मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आपको और मुझे हम सबको एक बार फिर मौका दिया है कि हम प्रभु यीशु के इस वचन को जो जीवन देने वाला है उसको सुन सकें। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, अगर आपको इस वचन को समझना है और लोगों को समझाना है या इस बात को जो प्रभु यीशु ने कही है इसको अगर समझना है, तो आपको इस वचन को ये जो आप तक पहुंच रहा है इसको पूरा देखना पड़ेगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इन दिनों कि बहुत संक्षेप में इन ए वेरी शॉर्ट वे मैं इस वचन को आप तक पहुँचाऊँ। हालांकि जो विषय मेरा है उस विषय पर बहुत बोला जा सकता है, एक एक डेढ़ घंटा बोला जा सकता है, लेकिन ये आपके लिए एक हिंट्स होगा कि आप इसके द्वारा, इस वचनों के द्वारा, इस विषय के द्वारा आप और अध्ययन करें, आगे देखें और अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करें। इन दिनों मैं प्रभु यीशु के 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ और प्रभु यीशु ने क्या क्या कहा। मत्ती 24 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि यीशु ने क्या क्या कहा कि अंत के दिनों में क्या होगा, और वो वचन जो प्रभु यीशु ने आपको दिया है आज वही वचन आपके पास आ रहा है। प्रिय भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने कई बार मत्ती, मरकुस, लूका इन सारे में वचनों में जब यीशु मसीह एक बीज का दृष्टांत देते हैं तो प्रभु ने कहा था कि बोने वाला वचन बोता है और बीज तो परमेश्वर का वचन है। ये जो बीज है ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रकाशित वाक्य 19:13 के अनुसार परमेश्वर का वचन है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले, और प्रकाशित वाक्य में भी, और ये प्रकाशित वाक्य जो है वो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। और इस प्रकाशित वाक्य में 2 और 3 अध्याय में 7 बार आया है जिसके सुनने के कान हो कि आत्मा आपसे क्या कहता है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रिय भाई बहनों, इन अंतिम दिनों में हमें एक दिन प्रभु यीशु के न्याय के दिन सामने खड़ा होना है। समय बहुत खराब है, बहुत पाप फैल रहा है, ये पृथ्वी बिल्कुल त्राही त्राही कर रही है, रोगों को मारा जा रहा है और न जाने क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे में सारी बातें जो प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में की थी, आप ज़रूर पढ़िएगा, वो सारी बातें पूरी हो रही है। तो क्या चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमसे क्या बात करना चाहता है, क्योंकि जो विषय मैंने लिया है वो है प्रभु यीशु मसीह हमारे से 5 प्रकार की पवित्रता चाहता है। एक है आत्मिक पवित्रता, दूसरा है मुंह की पवित्रता, यानी हमारे शब्दों की पवित्रता, हम क्या बोलते हैं, और तीसरा है हमारे आँखों की पवित्रता। ये सब आप तक पहुंच चुका है प्रिय भाइयों बहनों, और मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को एक एक करके ज़रूर देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है आपने इन वचनों को देख करके काफ़ी आशीष पाई है। अगर आपको आशीष मिली है तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये शेयर कीजिए, आप इस सेवा में सहभागी हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर उस दिन आपको अवार्ड देना चाहता है कि तूने जो वचन तुझे मिला था तूने अपने पास नहीं रखा, तूने वो गाड़ नहीं लिया लेकिन लोगों तक पहुँचाया। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम इसी वचन को आगे बढ़ाते हुए चौथा पार्ट लेंगे इन पवित्रता में, कि आज की जो है विचारों की पवित्रता। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु हमसे कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो तो मेरे नाम से करना। तो प्रिय भाई बहनों, आज इस चौथे पाठ को समझने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु हमें समझने समझाने की शक्ति दे कि हम इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने जीवित वचन दिया है कि जो हमारे मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजियारा है। प्रभु यीशु भजन 119 130 में लिखा है कि जब ये वचन खुलता है तो प्रकाश होता है और रोशनी सारी बातें प्रकट करती है, क्योंकि तू ये रोशनी है, तू सत्य है। प्रभु यीशु हमें पाप से बचा, शाप से बचा और रोग से बचा। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि वचन को लोगों तक सही रूप से पहुंचा सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। तो प्रिय भाव, आज जो चौथा पार्ट है वो विचारों, हमारे विचारों की पवित्रता, हमारे अंदर क्या क्या
बातें होती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग कम बोलते लेकिन अंदर एक जहर अपने जीवन में रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने हमारे विचारों के बारे में बहुत कुछ बोला है। और जब हमारे विचार अंदर होते हैं, लड़ाई की होती हैं और नफ़रत की होती है, तो वो शब्दों में हमारे मुंह से बाहर निकल के आती है। तो हमारे जीवन में हमारे मुंह यानी हमारे शब्दों की पवित्रता और हमारे विचारों की पवित्रता, बोथ आर द कनेक्टेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो कुछ मन में है, जो कुछ मन में विचार है, वही बाहर आते हैं। तो आज हम देखते हैं कि उत्पत्ति के जो हम पढ़ना चाहते हैं कि उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसके 5वें वचन में क्या लिखा है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर देखता है। मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, जितनी भी 5 प्रकार की पवित्रता हमारा यीशु हमारे जीवन में से चाहता है, इन सब का लेखा हमें न्याय के दिन देना पड़ेगा। और आपसे प्रार्थना विनती है कि मलाकी 3:16 पढ़ना। प्रभु यीशु देखता है, परमेश्वर देखता है, सुनता है और हमारी एक एक बात को लिख रहा है। वो जीवन की जो पुस्तक है, वो न्याय की जो पुस्तक है, उसमें आपके और मेरे हर एक काम लिखे जा रहे हैं कि हमारे मन के विचार कैसे हैं, क्या पवित्र हैं, हम किसी के बारे में कैसा सोचते हैं, कहीं बुरा तो नहीं सोचते। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे उत्पत्ति 6:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। कितना है। अब 6ठे वचन में क्या लिखा है, और यहोवा परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। आपको पता है इस समय परमेश्वर बहुत दुखी है। जो कुछ इस संसार में हो रहा है, मनुष्य के विचार, मनुष्य की आत्मा बिल्कुल दूषित हो चुकी है। इतना पाप हो चुका है, छोटे छोटे बच्चों में भी पाप का बीज पहुंच चुका है। क्यों? वो दुष्ट है। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छे बीज बोए लेकिन दुष्ट आके कड़वे बीज बो गया। आज लोगों के अंदर कड़वाहट है। ढूंढिए वचन का लिखे। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं किस प्रकार से। इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। एंड गॉड सॉ द विकेडनेस ऑफ मैन वाज ग्रेट इन द अर्थ एंड दैट एवरी इमेजिनेशन ऑफ थॉट्स ऑफ हिज हार्ट वाज ओनली ईवल कंटिन्यूअली। आज इंसान के जीवन में इंग्लिश में लिखा है कि कंटिन्यूअली, लगातार मनुष्य के मन के विचार जो है दूषित होते जा रहे हैं। आप अच्छी बात भी कहेंगे तो उनको बुरी लगेगी। तो प्रिय भाई बहनों, हमारे मन के विचार कैसे हैं, प्रभु यीशु हमारे मन की बात को जानता है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वाले के घर में था तो एक औरत आई, उसने प्रभु यीशु पर कैसे अपने आंसुओं से पैर पहुँचे धोए और बाल से पहुँचे। तो वो लोग मन में क्या क्या बात कर रहे थे, प्रभु यीशु को सब पता लग गया। मैं सारी बात नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारे मन के विचार जो है प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, एक एक बात को जानते हैं। और जब आप पहला थिस्सलुनीकियों के उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे तो लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। विचारों की पवित्रता, देखने की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, शब्दों की पवित्रता, ये सारी पवित्रता जब हमारे जीवन में होगी तो लोग हम में यीशु को देखेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, किस प्रकार से प्रभु का दास पौलुस हमसे सिखाना चाहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने जब हमें बुलाया है तो अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, उसने पवित्र होने के लिए बुलाया है। और जब हम पवित्र होंगे तो हमारे मन के विचार भी अच्छे होंगे। लेकिन जैसे उत्पत्ति में पढ़ा कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सदैव बुराई होता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको मरकुस 7 अध्याय उसके 20 से लेके आगे वचन में मिलेगा, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, किसने? यीशु ने। अब देखिए मरकुस है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसमें सारे यीशु मसीह के वचनों को रिकॉर्ड किया गया है। तो आपसे प्रार्थना विनती है, आप इन दिनों 4 सुसमाचार ज़्यादा पढ़िए और देखिए कि मेरे यीशु ने मेरे से क्या कहा है।
प्रभु मुझसे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मरकुस 7:20 में लिखा है, फिर उसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बहुत सुंदर बात उसने कही है कि 7 अध्याय के, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी वगैरह वगैरह सारी बात आप पढ़िएगा। अगर एक बात भी आपके अंदर है तो प्रभु यीशु क्षमा मांगिए। कहना, प्रभु यीशु मेरे मन के विचार खराब थे और तूने देख लिया, तूने समझ लिया, मुझे क्षमा कर। हर दिन प्रतिदिन आप अपने पापों से क्षमा मांगिए। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु प्रिय भैया, मैंने सारे वचनों को इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आप इन्हें पढ़ें और अपने मन के विचारों को शुद्ध करें। अगर आपके जीवन में शुद्धता है, आपके विचार शुद्ध हैं, इस पर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ प्रिय भाई बहनों, परंतु यह आपके लिए हिंट्स है। अब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 गॉस्पेल पढ़िए और बाइबल के दूसरे नए नियम की पुस्तक पढ़िए कि वहाँ आपके लिए और मेरे लिए, हमारे मन की शुद्धता के लिए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, हमारे मन के विचारों के लिए क्या कह रहे हैं। और जरा सी भी आपको गलती दिखती है तो क्षमा मांगिए। क्यों? क्योंकि आपको और मुझको एक दिन न्याय के दिन सामने खड़ा होना है। हमारा न्याय होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट, वी आर काउंटेबल। प्रभु यीशु एक एक बात का जवाब लेगा। और अगर आपका मन शुद्ध है और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन गहराई तक पहुंच गए हैं, तो यशायाह 66:16 उसके आगे 18 में लिखा, आगे तक लिखा है, हे परमेश्वर के डरवयो। अब यहाँ पे आपको जो डर रखते हैं परमेश्वर का, जो उसके लोग हैं, उनसे परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर के सब डरवयो सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किए हैं। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने आपके वचन की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता और आपके मन की शुद्धता इस प्रकार की शुद्धता से कर दिया है, तो आप लोगों को बताएंगे कि मैं बताता हूं कि मेरे प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैं तुम्हें बताता हूं उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। 17 वचन पढ़ते हैं, मैंने उसको पुकारा और उसका गुणानुवाद मुझसे हुआ। मैंने जब उसको पुकारा तो पुकारने के साथ मैंने उसकी महिमा की, उसकी आराधना की। प्रिय भाई बहनों, कितना सुंदर है। और 18 वचन में कहता है, यदि मैं मन में व्यर्थ या बुरी बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अब ये आपके यहाँ पे प्रार्थना का उत्तर है प्रिय भाई बहनों। यहाँ पे वो कहता है कि यदि मन में बुरी बात सोचता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि मेरे मन के विचार, मेरे अंदर जो थी सारी बातें परमेश्वर को पसंद आई। और आगे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपना करुणा दूर की। प्रिय भाई बहनों, बहुत सुंदर वचन है। ये सारी बातें, इस पर और भी बोला जा सकता है। अब आप ढूंढिए कि मन के विचार के लिए हमारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमारे मन के विचार कैसे होने चाहिए? हमारे मन के विचारों की पवित्रता हमारा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हमारे न्याय के दिन इन सारी बातों का जवाब होगा। प्रिय भाई बहनें, आपके लिए मैं एक वचन और पढ़ना चाहूँगा। अगर आप सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको उसके 12 अध्याय, उसके आखिरी अध्याय में आपको ये मिलेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन से शुद्धता चाहता है। मैं सबोपदेशक ना द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस उसका 12 अध्याय उसका आखिरी 2 वचन पढ़ रहा हूँ। देखिए, ये इन्हीं शुद्धता से संबंधित है और इसका जवाब प्रभु हमसे लेगा कि तुमने उस दिन कौन कौन से बुरे विचार अपने रखे थे, मैंने सब बुक में लिख लिए हैं। तो यहाँ लिखा है, सब कुछ सुना क्या? अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, देखिए सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली है चाहे वो बुरी है, न्याय करेगा। हमारा न्याय होने वाला है। प्रिय भाई बहनों, क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु के लिए कुछ करें? तो मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास ये जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इसको इस्तेमाल कीजिए। मैंने कई जगह बाइबल
कि ये व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू की है। प्रिय भाई बहनों, आप प्रेयर मीटिंग शुरू कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, लोगों को परमेश्वर का वचन भेजिए। यही सारी बातें आपको एक दिन न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने निष्कलंक रखेगी। और प्रभु कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने मेरी आज्ञा मानी, मेरे वचनों को लोगों तक पहुंचाया है, इसलिए मेरे साथ सहभागी हो जाओ। अगर आप चाहते हैं कि और आपको जानकारी मिले तो आप बाइबल पढ़िए, किसी का सहारा मत लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को वचन पढ़िए, इसी में सब कुछ है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? यदि आपके मन के विचार, यदि आपके मन की कल्पनाएं बुरी हो गई हैं, विचारों की पवित्रता खराब हो गई है, पवित्रता नहीं है, तो प्रभु यीशु से मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे आज पता लगा मेरे मन के विचार कितने गंदे हैं। मैं हमेशा बुराई सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं हर समय नेगेटिव सोचता और सोचती हूँ, मैं दूसरे के विषय में बुरा ही सोचता और सोचती हूँ। प्रभु मेरे मन को पवित्र कर, अपने वचन से, अपने लहू से मेरे मन को पवित्र कर दे। आज मेरे पापों को क्षमा कर दे, अपने लहू से मुझे धोकर पाक और साफ कर दे। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, मैं आपके वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और यीशु जैसा इसमें लिखा है उसी के अनुसार अपने आप को पवित्र बनाऊंगा या बनाओगे, अपने मन के विचारों को पवित्र करूंगा या करूंगी, क्योंकि तेरा वचन हमें शुद्ध करता है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा नया नियम पढ़ें, 4 सुसमाचार पढ़ें, और जो जो यीशु ने कहा है उसके अनुसार अपने कार्य को करें। यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।